वारिस कराची के इफ्लाही प्लॉटों पर किस किस ने कब्जा नहीं किया। सियासी जमातों से लेकर सरकारी इदारे भी रफाई प्लॉटों पर काबिज निकले हैं। जानेंगे आसिफ महमूद से। आसिफ, बताइएगा, खिलाफ ज़ाब्ता सरकारी अराजी हासिल करने वालों में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, इस बहती गंगा में सरकारी इदारों से लेकर कलदम मजहबी तंजीमों और कॉन्सुलेट तक शामिल हैं जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए। मजमूई तौर पर ये 2500 एकड़ से जायद अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी है जो कि रफाई प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए। इसमें महकमा खसूसी तालीम, इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, सिंध शुगर लिमिटेड, अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर, इसके साथ साथ कलदम तंजीमें हैं। कलदम तंजीम सिपाही साहबा, उसको जो है 2 मदारिस और 1 मस्जिद अलॉट कर दी गई है। इसके साथ साथ कराची बार एसोसिएशन को भी रफाई प्लॉट दिया गया। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में वाक़ कराची ग्रामर स्कूल 46,000 गज पर मुश्तमिल है। ये स्कूल भी रफाई प्लॉट का, ये जमीन जो है रफाई प्लॉट की थी, ये भी कराची ग्रामर स्कूल को अलॉट कर दी गई। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन पालपा का क्लस्टन दफ्तर भी अलॉट कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक, सिविल एविएशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिंध टैक्स बोर्ड, विफाकी इदारा शुमारियात, ये तमाम सरकारी अराजी के ऊपर कायम है। रफाई प्लॉट है, उनके ऊपर कायम कर दिए गए। जबकि कराची में अफगान कॉन्सुलेट, कराची में चीनी कॉन्सुलेट भी रफाई प्लॉट पर कायम कर दिया गया है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का दफ्तर, इसके अलावा कराची में क्लफ्टन के इलाके में कायम पुलिस क्लब भी रफाई प्लॉट पर कायम है। इस हवाले से जो नैब की दस्तावेजात हैं वो 24 न्यूज को मौसूल हुई हैं, जिसमें ये तमाम तफसीलात का इंकिशाफ हुआ है। जी अच्छा आसिफ, ये बताएगा कितनी मालियत की जमीन है जिसे कानूनी तकाजे पूरे किए बिना ही अलॉट कर दिया गया? जी देखिए, रफाई प्लॉट जो है वो सिर्फ उसके ऊपर पार्क्स कायम हो सकते हैं, यतीम खाना कायम हो सकता है, या कोई ऐसा फलाही सेंटर कायम हो सकता है जिसको रियासत चलाए। इसके अलावा रफाई प्लॉट जो है वो किसी को अलॉट नहीं किए जा सकते। कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी कई प्लॉट्स पर रफाई प्लॉट्स पर कब्जे किए गए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कॉमपरस तंजीमें, मुख्तलिफ कॉमपरस जमातें हैं जिनकी जानिब से सच्चल, महकमा मौसमियात और अतराफ के इलाके गुलशन अदीद, वहां पर कब्जे किए गए। इसके साथ साथ जो कॉन्सुलेट्स हैं उनको, अफगान कॉन्सुलेट को, चीनी कॉन्सुलेट समेत पाकिस्तान पोस्ट के इलेक्ट्रिक, सिविल एविएशन, सिंध टैक्स बोर्ड, ये वो तमाम इदारे हैं जो इसके जो म्यार है उस पर पूरा नहीं उतरते रफाई प्लॉट के, लेकिन उसके बावजूद इनको ये प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए, जहां पर अब जो ये अराजियां हैं कायम हैं, जिनकी जो मजमूई मालियत बनती है वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 खरब रुपए से जायद है। जी आसिफ, ये बताएगा अलॉटमेंट्स हो कैसे गई, क्या कोई पूछने वाला नहीं था? जी बिल्कुल, इस हवाले से कौमी एहतसाब ब्यूरो तफ्तीश कर रहा है कि ये गुज़िश्ता 15 से 20 बरस के दौरान ये तमाम अलॉटमेंट्स की गई हैं और ये अलॉटमेंट जो है नैब ने इसके हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है मुख्तलिफ मकामात से कब्जे में लिया है, जिनमें KMC, KDA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ये दीगर रिकॉर्ड है जो 24 न्यूज को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर 50 खरब रुपए से जायद मालियत की जमीन जो है वो मनपसंद अफराद को अलॉट की गई। जी आसिफ, ये बताइए, जैसा कि आपने कहा 15 से 20 बरस के दौरान ये अलॉटमेंट्स की गई हैं, इतने अरसे के दौरान क्या किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? जी बिल्कुल, नैब ने इस सिलसिले में जो है वो नोटिस जारी करने का फैसला किया है। KDA, KMC समेत मुताल्लिका इदारे, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताल्लिका हुक्काम, जहां से ये जमीनें अलॉट की गई और ये रफाही प्लॉट से जिनके अंदर कई ST जो हैं वो शामिल हैं, किस तरह से अलॉट हो गई, किन किन अफराद को अलॉट की गई, इसकी मजीद तफसीलात जो हैं वो भी जल्द मंजर आम पर आएंगी। जो इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट है वो 270 सफात हैं उससे जायद, जिसके ऊपर जो है नैब हुक्काम ने मुरतब की है और जिसमें ये तमाम तफसीलात सामने आना शुरू हुई हैं कि रफाही प्लॉट जो हैं वो किस किस को बांट दिए गए और किस किस ने उस पर कब्जा किया, जो कि कवायद के खिलाफ है। आसिफ, ये बताइए, मालूम हो सका कौन से अनासिर इसके पीछे कार फरमा है और उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, कौमी एहतसाब ब्यूरो इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है और खास तौर पर जो नैब के हुक्काम हैं उन्होंने उनका ये कहना था कि जो मदारिस और मसाजिद कायम हैं उनके हवाले से जो है नैब को कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि मदारिस और मसाजिद एक ऐसा सेंसिटिव मजहबी इशू है कि अगर उस पर नैब जो है एक्शन लेती है तो वो मजहबी मामले के तौर पर जो है वो भड़क के सामने आ सकता है। लेकिन इसके अलावा जो दीगर मकामात हैं, स्कूल हैं, रफाई इदारे हैं, मिशनरीज हैं जिनको ये अलॉट कर दिए गए हैं, उन तमाम इदारों से भी पूछताछ की जाएगी कि उन्हें किस तरह से ये तमाम चीजें अलॉट की गई हैं। आसिफ, ये बताइएगा, इन अनासिर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि नैब इस पर मुतहर्रिक हुआ है और नैब का जो इंटेलिजेंस विंग है उसने इस जो मुख्तलिफ मकामात पर ये अलॉटमेंट की गई हैं उन तमाम मकामात की तस्वीर, उन तमाम मकामात की वीडियोस भी बना ली हैं और नैब हुक्काम का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते से इन तमाम अफराद को, तमाम महकमों को फर्दन नोटिस जारी किए जाएंगे और इनसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद।